ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दुर्योधन अपना बच्चा खोने के बाद इस कदर टूट चुकी है कि इसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता कि वो अब क्या करे। दुर्योधन अपने कमरे में बेड पर लेटी रो रही होती है। दुर्योधन की सास अभी भी बाज नहीं आई। वो दुर्योधन के बच्चे को खाने के बाद भी दुर्योधन के कमरे में जाकर कहती है, तुम तबरेज और इसके बाप को इस बारे में कोई भी बात ना करना जो तुम सोच रही हो कि तुम्हारे बच्चे के साथ मैंने ज्यादती की है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्योधन की सास दुर्योधन से झूठ बोलती है और कहती है कि तबरेज का मेरे पास फोन आया था और वो ये कह रहा था कि वो तुम्हें किसी भी सूरत अपने साथ नहीं रखेगा और वो सुंबुल को अपने साथ रखना चाहता है। वो दुर्योधन को कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। दुर्योधन अपनी सास की सारी बातें खामोशी से सुन रही होती है और आंखों में आंसू लिए खामोशी से अपनी सास की तरफ देख रही होती है। ये कहने के बाद दुर्योधन की सास जूही के कमरे में चली जाती है और दुर्योधन का दिल घबरा रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। दुर्योधन चुपके से घर से निकल जाती है और परेशानी के आलम में सड़क पर बैठकर रो रही होती है। एक तो वो अपना बच्चा खो चुकी है और दूसरा उसकी सास ने उसे तबरेज के खिलाफ भड़का दिया है कि तबरेज तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे तबरेज दुर्योधन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान बैठा रो रहा होता है। उसे दुर्योधन के साथ होने वाली ज्यादती पर बहुत तरस आ रहा होता है। तबरेज अपने बाप को रो रो कर ये बात बताता है कि सुंबुल के कहने पर मेरी माँ मेरी ही दुश्मन बन चुकी है और मेरी ही औलाद को मौत के घाट उतार दिया है। इसकी बात सुनकर तबरेज के बाप को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि तबरेज की माँ दुर्योधन के साथ इस हद तक भी ज्यादती कर सकती है। तबरेज का बाप अब फैसला कर लेता है कि वो सच्चाई निकलवा कर रहेगा और अगर ये बात सच्ची साबित हो गई तो तबरेज देख लेना, मैं तुम्हारी माँ को एक मिनट के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तबरेज का दिल दुर्योधन के लिए बहुत बेचैन हो रहा होता है। वो अपनी माँ को फोन करता है कि दुर्योधन से बात करवा दे। तबरेज की माँ जूही को कहती है, जाइए फोन लेकर दुर्योधन से तबरेज की बात करवा दो। जैसे ही जूही फोन लेकर दुर्योधन के कमरे में जाती है, वहां पर जाकर देखती है कि दुर्योधन अपने कमरे में मौजूद नहीं होती। जूही एकदम से रोना शुरू कर देती है और अपनी अम्मा को आवाजें लगाती है कि अम्मा दुर्योधन घर से भाग गई है। अम्मा ये सुनकर एकदम से हक्का बक्का रह जाती है और कहती है, अगर दुर्योधन घर पहुंच गई और जाकर तेरे अब्बा को सारी हकीकत से आगाह कर दिया तो तेरा अब्बा तो मुझे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखेगा और वो मेरी गर्दन काट देगा। अम्मा की ये बात सुनकर जूही को तो अपनी ही टेंशन लगना शुरू हो जाती है। अम्मा को कहती है, अम्मा कलीम का क्या होगा, मुझे उसे पैसे देने थे। दुर्योधन की सास कहती है, अगर सुंबुल को पता चल गया कि दुर्योधन ने सारी सच्चाई खोल दी है तो वो हमें कोई भी आना टका नहीं देगी। दोनों माँ बेटी परेशानी के आलम में सुंबुल के पास जाती हैं और कहती हैं, हमने तुम्हारे हुक्म के मुताबिक दुर्योधन के साथ वही किया है जैसा तुम चाहती थी और सुंबुल हमें जल्दी से पैसे दे दो क्योंकि कलीम को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने आज उसे पैसे लुटाने हैं। सुनकर सुंबुल एकदम से गुस्से में भर जाती है और पैसे देने से साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत रकम अदा नहीं करूंगी जब तक तबरेज की जिंदगी से तुम दुर्योधन को निकाल नहीं फेंकोगी और इस शर्त पर मैं तुम दोनों माँ बेटी को तुम्हारी मुंह बोली रकम दूंगी। जूही और उसकी माँ बहुत ज्यादा रोना धोना करती है मगर सुंबुल को उन दोनों पर कोई तरस नहीं आता और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल देती है। आने वाली किस्त में आप सभी लोग देखेंगे कि दुर्योधन की सास की हकीकत के बारे में तबरेज और इसके बाप को तो मालूम हो ही चुका है। अब दुर्योधन की सास को तो तबरेज का बाप घर से निकाल ही देगा और साथ में जूही को भी कलीम अपने घर में नहीं रखेगा क्योंकि सुंबुल ने जूही को वो रकम नहीं दी थी जो कलीम को उसने देनी थी। दुर्योधन की सास और जूही दोनों रोते पीटते सुंबुल के पास जाएंगी और सुंबुल को कहेंगी कि वो उन दोनों माँ बेटी को अपने पास रख ले, मगर सुंबुल उन दोनों को अपने पास रखने से साफ इनकार कर देगी। तो क्या है कहना आप लोगों का, दुर्योधन के साथ होने वाली ज्यादतियों के बदले में दुर्योधन की सास और सुंबुल के साथ साथ जूही के साथ ऐसा होना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।